हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईसी का कैसे इक्विवेलेंट पा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईसी नॉर्मली ट्रांजिस्टर से अलग होता है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिस्टर काम करता है एक साथ, तो इसलिए यहाँ पे पिन आउटपुट इनपुट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर में आपको 3 आउटपुट मिलता है, बेस, कलेक्टर, इमिटर। 3 पिन होता है और उसको अगर घुमा फिरा के आप लगा दोगे तो काम चल जाता है। उसका अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक नंबर पे अगर बेस है, दूसरे में अगर एक नंबर पर कलेक्टर है, तो यहाँ पे आप कलेक्टर की जगह पर पिन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आईसी में आप टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर सकते। वहाँ पे एक स्पेसिफिक उसका पैकेज साइज होता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। आपको जैसा आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वैसा ही लगाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ नहीं है, हर आईसी का काम करने का तरीका अलग होता है। लाइक अगर ऑडियो एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पे 2050 जिस तरीके से काम करता है, दूसरा जो TDA 7294 है वो अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे 7294 में बहुत सारा आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक स्पीकर चलता है और 2030 में भी एक स्पीकर चलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे वाटेज का डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ वाटेज का नहीं, बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा आईसी इक्विवेलेंट के हिसाब से लगा सकते हो। आपके एक जगह पर अगर 2030 है, उस जगह पर कौन सा आईसी लगाने से आपका काम चल सकता है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपको नंबरिंग है, कोई भी आईसी आप अगर 2030 का ले लीजिए, वहाँ पे जो लास्ट का नंबर 2 है, लास्ट 2 डिजिट, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस आपको अगर नंबर मिल जाए तो आप वहाँ पे सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे ये लग सकता है। लेकिन ये कॉन्फर्म नहीं है, आपको उसका डाटा शीट चेक करना पड़ेगा। लाइक 2030 के जगह 2050 आसानी से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हो। वैसे 2030 और 2050 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 2050 थोड़ा सा हायर वोल्टेज पर काम करता है। तो आप आसानी से 2030 के जगह पर 2050 लगा सकते हो, लेकिन 2050 के जगह 2030 अगर लगाओगे तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखना है, यहाँ पे आपको देखना है उसका लास्ट 2 डिजिट। कोई भी आईसी आप ले लीजिए, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, यहाँ पे लास्ट डिजिट भी हो सकता है या फिर लास्ट 2 डिजिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट का ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आपको पहले में एकदम इक्वल चाहिए। लाइक 7294 की बात कर लीजिए, 7296 भी मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे 2 डिजिट अलग है, सिंगल लास्ट 1 डिजिट अलग है। तो ऐसा करके आपको पता करना होगा। वैसे 2003 आईसी है, 2004 आईसी है, 2005 भी है। तो यहाँ पे आपको इसका लास्ट 1 डिजिट चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके आपको आईसी को देखना पड़ेगा। सामने का नंबर 1 होना चाहिए और लास्ट में कुछ चेंजेस आपको अगर मिले, आपके पास अगर ऐसा है, तो आप सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे ये लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको उसका डाटा शीट देखना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे आपको नोटिस करना होगा क्या ये पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि ये लग सकता है। लेकिन उसके बाद इसका वाटेज देखना है, उसके बाद इसका VCC जो इसका पावर सप्लाई इनपुट है उसको देखना है। पिन कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, उसके बाद इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज और उसके बाद इसका आउटपुट वाटेज यहाँ पे अगर ज्यादा आपको प्रायोरिटी है तो आप कम वाटेज का कोई आईसी नहीं लगा सकते। तो यही कुछ बात है, आपको ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आप आसानी से एक आईसी की जगह दूसरा आईसी लगा सकते, अगर वो चीज आपको सही मिले। तो पहले तो आपको फर्स्ट में आपको एक आईसी को टारगेट करना होगा। कैसे टारगेट कर सकते हो, उसका लास्ट 2 डिजिट आप देख कर। उसके बाद उसका डाटा शीट ओपन कीजिए। आपको इंटरनेट पर हर ट्रांजिस्टर आईसी का डाटा शीट मिल जाता है। तो उसके बाद डाटा शीट को ओपन करके वहाँ पे इनपुट वोल्टेज, पहले तो पिन कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसका वोल्टेज ऑपरेटिंग, उसके बाद उसका वाट, ये 3 चीज आपको देखना है डाटा शीट के अंदर। पहले आपका नंबर और 3 चीज, वोल्टेज, पिन कॉन्फ़िगरेशन और वाटेज। तो यही कुछ बात है, आप इसको फॉलो करके किसी भी जगह पर किसी भी आईसी को लगा सकते हो, लेकिन सब कुछ
ध्यान रख के कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।